आज हम बात करने वाले हैं टैक्स बेसिक्स की। टैक्स का नाम सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर सच ये है कि अगर टैक्स समझ आ जाए तो पैसा भी बचता है और टेंशन भी कम होती है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। टैक्स बेसिक्स इन इंडिया। इंडिया में टैक्स में क्या होता है? जो पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं, ये पैसा यूज़ होता है रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डिफेंस जैसे कामों में। टैक्स देना सिर्फ लीगल ड्यूटी नहीं, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का भी साइन होता है। बहुत सारे टाइप्स की टैक्सेस होते हैं। मेनली टू टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम चीज़ें खरीदते हैं उस टाइम पे देते हैं, जैसे कि जीएसटी। इस प्रेजेंटेशन में हम टैक्स पर फोकस कर रहे हैं। व्हाट इज़ इनकम टैक्स? सबसे मेन यही होता है, हम बोलते तो हैं कि है ना इनकम टैक्स हमें भरना चाहिए, या है ना इनकम टैक्स हम इस समय पे देते हैं या इसकी डेट चली जाएगी या जो भी। बट इनकम टैक्स डिटेल में क्या होता है वो हम नहीं जानते हैं। इनकम टैक्स वो टैक्स है जो आपकी साल भर की इनकम पर लगता है। इनकम का सोर्स क्या क्या होता है? सैलरी, बिजनेस इनकम, रेंट, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स। अगर आपकी इनकम बेसिक लिमिट से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है। वाई इनकम टैक्स इज़ इम्पॉर्टेंट? इनकम टैक्स गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं उससे, पब्लिक फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होती है और कंट्री ग्रो करती है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो टैक्स से ही देश हमारा चलता है। सो टैक्स स्लैब अलग अलग होते हैं। आज इनकम टैक्स के दो रिजाइम्स होते हैं। ओल्ड टैक्स रेट थोड़ा ज़्यादा होता है पर डिडक्शन मिलती है, और न्यू में क्या होता है, टैक्स रेट कम होता है पर डिडक्शंस कम या नहीं होती है। कौन सा चूज़ करना है ये आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। व्हाट इज सेक्शन 80C? 80C हमने बहुत बार सुना होता है टैक्स में, बट होता क्या है? सेक्शन 80C एक टैक्स सेविंग सेक्शन है। इसके अंदर आप 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। सो 80C इतना पॉपुलर क्यों है? वो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि ईपीएफ और पीपीएफ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ आप टैक्स भी बचाते हो और सेविंग भी करते हो। अगर आप इन सारी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि ईपीएफ है, म्यूचुअल फंड है, एलआईसी है और एफडी कराते हो, तो इसमें आपका क्या होता है कि टैक्स बच भी जाता है और आपकी सेविंग की सेविंग हो जाती है। सो एटीसी का हम एग्जाम्पल समझते हैं। आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है, आपने एटीसी में इन्वेस्ट किया 1.5 लाख रुपए, तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 6.5 लाख रुपए। मतलब सीधा साधा है इसमें कि हमारा टैक्स अब 8 लाख पे नहीं लग के 6.5 पे लगेगा। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग का मतलब है लीगल तरीके से टैक्स कम करना। इसीलिए लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है हमें, पहले से प्लानिंग ज़रूरी होती है। अच्छी टैक्स प्लानिंग का फोकस होता है सेविंग्स पे, रिटर्न्स पे और सेफ्टी पे। सो इलीगल वेज तो बहुत सारे हैं टैक्स प्लान करने के, वो हमें नहीं करने हैं। हमें लीगल वेज से टैक्स को सेव करना है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि लीगल वेज टू सेव टैक्स। इलीगल तो बहुत सारे हैं बट हमें हमेशा लीगल को चूज़ करना है। 80C से हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, 80D से हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, एनपीएस जो एक्स्ट्रा डिडक्शन हमें देता है, और होम लोन के बेनिफिट्स तो है ही। गलत तरीके से टैक्स बचाना क्राइम है, पर लीगल टैक्स प्लानिंग करना स्मार्ट डिसीजन होता है। और अगर आप स्मार्ट डिसीजन करते हैं तो आपके फ्यूचर भी
सेफ रहता है क्योंकि आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके पास में रहती है। सो रियलिटी एंड कॉमन मिस्टेक समझते हैं। मोस्ट लोग यहाँ गलती कर देते हैं, लास्ट मोमेंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सिर्फ टैक्स देखते हैं, रिटर्न नहीं। लॉक इन पीरियड और रिस्क इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए टैक्स सेविंग के साथ समझदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। सो आज की वीडियो का कंक्लूजन ये था, टैक्स समझना मतलब पैसा बचाना। स्ट्रेस कम होता है, डिसिप्लिन बनता है, फ्यूचर सिक्योर होता है। सो हमें याद रखना है कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग इज इक्वल टू स्मार्ट फाइनेंशियल फ्यूचर। सो अब कभी भी अब आपको कोई बोलेगा कि यार टैक्स का बहुत झंझट है, हमें तो टैक्स पे करना पड़ता है, तो आप ये सारे स्मार्ट वेज जो टैक्स बचाने के हैं वो सारे आप उन्हें बता सकते हैं। So, thank you for watching How to Learn YouTube channel. Like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।